बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल हफीज अब्दुल हक। आप देख रहे हैं HDS न्यूज चैनल। अभी हम लोग आज देश के एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। देश का जो आज के वक्त में सबसे अहम मुद्दा है वो है सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बयानात किसी भी समाज के खिलाफ, किसी भी जात के खिलाफ लोग बयान दे देते हैं और उसे खूब पब्लिक वायरल करती है। आज इससे पूरे देश में नफरत फैल रही है और कुछ लोग चाहते हैं कि देश में दंगे भड़के, देश में झगड़े हो, आपस में इंतशार पैदा हो, तो पूरा देश जो है हमारा जो वो सक्रिय है, हर समाज एक दूसरे से सक्रिय है, चाहे कारोबारी लाइन से या फिर लोगों के घरेलू रिलेशन या और बहुत सारे रिलेशन की वजह से हमारी जो है एक सक्रिय है, पूरा देश, पूरे देश की आवाम एक सक्रिय है। लेकिन कुछ नफरत पसंद कुछ लोग जो अपनी पब्लिसिटी के लिए, जो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, जो लोग अपनी वोट बैंक के लिए हमारे देश में फूट पैदा करना चाहते हैं, पूरे देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ये लोग ऐसी पोस्टें करते हैं। हमारे किसी भी धर्म के मुखालिफ ये लोग पोस्टें करते हैं और जब वो धर्म के लोग वो पोस्टें पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि जज्बात में आकर उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हैं या उसके खिलाफ दूसरी पोस्ट करते हैं, जिससे जो सेकुलर अदर समाज के लोग हैं तो उनको ठेस पहुंचती है और फिर वो नफरत कहीं ना कहीं उनके दिलों में पैदा होना शुरू हो जाती है। और ये वो जो लोग हमारे देश के दुश्मन है, जो आतंकवादी से भी बड़ा हमारे देश के दुश्मन है, आतंकवादी से बड़े दुश्मन, ये लोग अपने फिर कामों में कामयाब होते हैं। मेरी आवाम से एक गुजारिश है कि आप कोई भी भड़काऊ वीडियो अगर कोई पोस्ट करता है तो आप उसको आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। अगर व्हाट्सएप पे करता है तो आप देख लिए तो उसको डिलीट कर दे, किसी और से उसका बात भी ना करे, उसका जिक्र भी ना करे। और अगर फेसबुक ट्विटर पर कोई पोस्ट करता है या यूट्यूब पर पोस्ट करता है तो उसके लिए आप लोगों को एक तरीका बताता हूं मैं, बड़ा प्यारा तरीका है और आप उससे इन लोगों के ऊपर लगाम लगा सकते हैं। जो नफरती चिंटू है, जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, देश में दंगे भड़काना चाहते हैं, तो आप उन लोगों पर लगाम लगा सकते हैं। आप जब कोई ऐसी वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे कुछ ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को क्लिक कीजिए। ऑप्शन क्लिक करने के बाद उस पर रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट करके एक ऑप्शन आता है, आप रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए और रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद फिर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि भाई क्या वजह से आप इसकी रिपोर्ट कर रहे हैं। आप उसको क्लिक कीजिए और उसको डन कीजिए, आपकी कंप्लेंट सबमिट कीजिए। तो वो जो वीडियो है जो फेसबुक से या ट्विटर है या फिर यूट्यूब से जो कंपनी की तरफ से फैलती है वो फैलना रुक जाएंगे। अगर आपकी रिपोर्ट होगी तो वो लोग उसको चेक करेंगे और अगर वाकई में वो उनकी पोस्ट भड़काऊ पोस्ट है या दंगा लगाने वाली पोस्टें हैं तो उसको कंपनी डिलीट कर देती है। आप अगर मैंने आपको बताया आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे लीजिए और नीचे देखिए कि किस तरह उसमें वीडियो नीचे चल रहा है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह उस पर रिपोर्ट करना है। तो ये बात है। आप जैसे कि दंगे होते हैं देश के अंदर, ये लोग जो दंगे लगाते हैं तो इससे कोई एक समाज बर्बाद नहीं होती है, कोई एक समुदाय के लोग का नुकसान नहीं होता है, इसमें नुकसान पूरे देश का होता है। जब देश में दंगे भड़कते हैं तो जो बड़े सरमायाकार है, बड़े बिजनेसमैन है, तो वो हमारे देश में पैसा लगाना छोड़ देते हैं। दुनिया की नजरों में हम लोग के जो मार्केट है वो डाउन होने लगती है, दुनिया में हमारे प्रोडक्ट डाउन होने लगते हैं, तो जो हमारे पैसे की रेल पेल है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमारा जो टैक्स है, हमारी जो सरकार का टैक्स है वो भी कम हो जाता है और हमारे कारोबार के ऊपर मंदी आती है और हम कारोबारी लाइन से नुकसान उठाते हैं। इस वजह से पूरे देश का नुकसान होता है। मेरे अभी तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों से एक अपील है कि आज बुधवार का दिन है, बुध का दिन है,
और 2 दिन बाद होली है, रंग पंचमी है, जो जुमा के दिन आ रही है रंग पंचमी। तो मेरी तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि ये सालों में कभी ऐसा टकराव होता है कि आपके जुमा के दिन आती है, और अभी तो रमजान का भी मौका है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप रंग पंचमी में दूर, जो बहुत सारे लोगों का एक रूटीन होता है कि कब्रिस्तान, अपने घरों से दूर की मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं या कब्रिस्तान जाते हैं या अदर इलाके में जाके नमाज पढ़ते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस जुमा के दिन आप अपने करीब की मस्जिद में नमाज पढ़िए। आप कब्रिस्तान, अगर आपका रूटीन है तो जुमा की जगह आप शनिचर के दिन कब्रिस्तान जाइए और अपने घरों पे रहकर आप अपनी इबादत पूरी मुकम्मल कीजिए। और हिंदू भाइयों से भी मेरी गुजारिश है कि अगर कोई ऐसे नागानी हालात आते हैं तो आप भी इन मामलात के ऊपर गौर कीजिए और कोई हादसा होने से रोकिए और दूसरी समाज का ख्याल कीजिए और अदर लोगों का ख्याल कर कर। यह हमारे देश की सभ्यता रही है कि हमारे देश में जितनी भी समाजें हैं तो वो दूसरी समाजों का ध्यान रखते हुए अपने त्योहारों को मनाती है, अपनी खुशियों को मनाती है। तो इसलिए मेरी हिंदू समुदाय से भी गुजारिश है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि कोई माहौल ना बिगड़े और कोई बदनज़मी ना पैदा हो।